श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने से पहले उस डेरिवेशन में यूज होने वाले बेसिक्स हमको आने चाहिए। मे बी वो बेसिक्स जो हो सकते हैं आपके पिछली क्लास के हो सकते हैं या पिछले चैप्टर्स के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, मगर इस डेरिवेशन को अगर आपको प्रॉपर करना है, प्रॉपर समझना है, तो वो डेरिवेशन आपको आने चाहिए। पहला फार्मूला जो हमको याद होना चाहिए, V इक्वल टू क्यू बाई सी, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज और कैपेसिटेंस का रिलेशन होता है। V हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट फार्मूला जो होता है V इक्वल टू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाई क्यू। अगर हमारा चार्ज बहुत छोटा है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वहाँ dW ले लेते हैं और चार्ज हम वहाँ पे dQ ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं, या पर्टिकुलर फार्मूला dW बाई dQ के फॉर्म में यूज करने वाले हैं, इसलिए हम इस तरीके से इसको मेंशन किए। इंटीग्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बेसिक मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो प्लीज इसको यहाँ से देख लीजिए। ये होता है इसका फॉर्मूला, प्लस सी भी लगा लीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा देते हैं, जो पावर बढ़ाते हैं वही नीचे लिख लेते हैं। और जो इंटीग्रेशन में लिमिट लगी हुई होती है, उन लिमिट को ज्यों का त्यों ऐसे हम रख देते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये हमारी अपर लिमिट होती है और ये हमारी लोअर लिमिट होती है। फिर क्या किया जाता है, अपर लिमिट को पहले उठा करके एक्स के प्लेस पे रख देते हैं, फिर बीच में माइनस लगाने का नियम होता है, फिर लोअर लिमिट एक्स की प्लेस पे रख देते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आना होगा सो आ जाएगा। इंटीग्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, तो प्लीज इसको याद रखें। नेक्स्ट जो हम यूज करने वाले हैं, Q इक्वल टू CV, जो इसी पार्टिकुलर फार्मूले से आया है। तो चलिए फिर ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको 4 लाइन इंग्लिश लिखना पड़ता है इस पार्टिकुलर डेरिवेशन के बारे में। लेट अस कंसीडर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैपिटल C है, और उस पे जो चार्जेस हैं प्लस Q है, और एक प्लेट पे माइनस Q है। उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। यही सारी चीजें आपको मेंशन करना है। हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q डैश है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं V डैश इक्वल टू Q डैश बाई C। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम कैपेसिटर को स्मॉल चार्ज देते हैं तो वहां से हम कह सकते हैं V डैश इक्वल टू dW बाई dQ। अब बात आती है, क्या V डैश बदलेगा? नहीं। अगर बहुत ही कम चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई विशेष चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा dW होगा वो हो जाएगा हमारा V डैश इंटू dQ। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से V डैश की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, जो कि है हमारी Q डैश बाई C, और ये हमारा dQ डैश। अब ये स्मॉल चार्ज के लिए आ गया। अगर हम चाहें फॉर चार्ज Q, यानी कैपेसिटर पे टोटल चार्ज हमारा कितना ले जाना है हमको Q, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन Q डैश बाई C dQ डैश। तो यहाँ से हमारा W हो जाएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ से जो हमारा होगा 1 बाई C कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये Q डैश और ये dQ डैश। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको एक चीज जो ध्यान देनी होती है वो है लिमिट। तो इनिशियली जो हमारा चार्ज होगा 0 होगा बैटरी या कैपेसिटर पे, और फाइनली जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे Q आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर करता है ड्यूरिंग द चार्जिंग। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी लिमिट लग जाएगी। अब इसको हम बहुत सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1 बाई इंटीग्रेट करने के लिए यही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे x है, यहाँ dx है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आया है। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पे q है, यहाँ पे q डैश है, यहाँ पे dq डैश है, तो इसका आ जाएगा q डैश स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट कहाँ से है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपकी Q है। ओके, तो यहाँ से 1 बाई C ये हो जाएगा बच्चा। अब अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो Q डैश की जगह हम Q रखे। कहाँ रखना होता है लिमिट को, वेरिएबल की जगह। फिर बीच में माइनस लगाना रूल होता है, फिर Q डैश की जगह 0 रखे, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये 1 बाई C है, और अंदर क्या बचा, Q स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0.2 क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन का हमारा जो एक फार्मूला आ गया वो आया हाफ Q स्क्वायर बाई C। जो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होगी इसी पार्टिकुलर वर्क डन के बराबर होगी, क्योंकि यही वर्क डन कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई
2C। ये हमारा आ गया फर्स्ट फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो Q इक्वल टू होता है हमारा CV, तो यहाँ से U इक्वल टू लिखा जा सकता है CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। तो यहाँ से U इक्वल टू हमारा आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C। यहाँ से एक C कैंसिल हो गया। U इक्वल टू हमारा एक और फार्मूला आ जाएगा हाफ, यानी 1/2 साइड कर लिए, यहाँ से क्या बचा C बचा और यहाँ से V स्क्वायर। तो एक ये भी हमारा एक फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। फर्दर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक फार्मूला और बन जाएगा हाफ Q इंटू V का। तो ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।